नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, मगर बिगाड़ जरूर सकती हो। तुम्हें मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा मालूम हो चुका है, जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, कुमार तुम? क्या कुमार कत्ल के केस में गिरफ्तार हो गया? यू मीन माय सन, मेरा बेटा कुमार? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कमलाबाई का कत्ल किसने किया? बोल। मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम कमलाबाई का कत्ल किसने किया है। तो फिर कमलाबाई की सहेली चंपाबाई को मारने की कोशिश क्यों की? इससे साफ जाहिर होता है कमलाबाई का कत्ल तुम नहीं किया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ये ऐसे नहीं मानेगा खाना, किसी ने कत्ल किया है। बोल बोल, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सीधी तरह कबूल करता है कि नहीं? मैंने कहा ना कमलाबाई का कत्ल मैंने नहीं किया है। कुमार को बचा लीजिए, वो कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसे बचा लीजिए, आप मुझे उससे मिला दीजिए, प्लीज मिला दीजिए। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सावित्री, उससे अब कोई भी नहीं मिल सकता। नहीं, नहीं, नहीं। तुमने कमलाबाई का कत्ल किया है? नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये सच है, ये झूठ है। कमलाबाई का कत्ल नहीं किया है। हाँ, अगर तुम कातिल नहीं हो तो चंपाबाई पर तुमने कातिलाना हमला क्यों किया? इसलिए कि तुम अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते हैं। बोल, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। मैंने किसी का कत्ल। मिस्टर आनंद। आप बोलिए। आप तो कुमार के दोस्त हैं, क्या कुमार ने ही कमलाबाई का खून किया है? कुमार किसी का खून नहीं कर सकता है। फिर उसने चंपाबाई को मारने की कोशिश क्यों की? नो कमेंट्स। आप जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि कुमार ने कमलाबाई का खून नहीं किया? हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुमार ने कमलाबाई का खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। हाँ, मैंने कमलाबाई का कत्ल किया है। मैंने किया कमलाबाई का कत्ल, उसका कत्ल मैंने किया है, मैंने उसका कत्ल किया है। नहीं, ये झूठ है। Read it. कुमार इज द किलर ऑफ कमलाबाई। कुमार कातिल नहीं हो सकता। पुलिस ने जरूर टॉर्चर करके उससे जबरदस्ती बयान लिया होगा। लेकिन सबूत भी तो मिल गया है पुलिस को। वो चाकू भी मिल गया है जिस पर कमलाबाई के खून के निशान और कुमार के फिंगरप्रिंट्स हैं। कुमार ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब जरूर किसी की साजिश है। कितनी भी गहरी साजिश हो, किसी के पेट में बच्चा नहीं डाला जा सकता। कमलाबाई के पेट में बच्चा था। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो सुनने से तुम डरने लगी हो। नहीं डैडी, अब मुझे कुछ मत बताइए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। तुम्हारे इन आंसुओं से कुमार का दाग धुल नहीं पाएगा किरण। आज सब लोग उसके नाम पर थूक रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया। अच्छा यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अगर कुमार के साथ मेरी शादी हो गई होती तब भी क्या आप यही कहते? मगर शादी न हुई है और न होगी। डैडी। हाँ बेटे, क्या बात है? आज आप भैया का केस लड़ने जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना याद रखना चाहता हूं कि मैं कातिल के खिलाफ मुकदमा लड़ने जा रहा हूं। क्या आप भी भैया को कातिल समझते हैं? न सिर्फ मैं समझता हूं, बल्कि अदालत को भी समझाना चाहता हूं। तुम्हारी मां कहां है? समझ गया। मैं जानता हूं कि आज वो तिलक लगाने मेरे सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आज किसी और का बेटा नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा मुजरिम के कटहरे में खड़ा होगा। लोग मां के दर्जे को बहुत महान समझते हैं, लेकिन मेरी नजरों में मां खुदगर्जी का नाम है जो सिर्फ अपने खून को पहचानती है और उसके लिए पत्नी के धर्म को भूल जाती है।
ये मत कहिए कि माँ खुदगर्जी का नाम है। तुम गलती से भी ये मत सोचना सावित्री कि मैं तुम्हारे अंदर जो मां है उसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप अपना फर्ज निभाइए, एक माँ अपना धर्म निभाएगी। सर, अगर आज आप ये केस हार गए तो लोग यही समझेंगे कि आप जानबूझकर हार गए। लोग क्या समझते हैं और क्या समझेंगे इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल किया है और एक सरकारी वकील होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मुलजिम कौन है, उसका मुझसे रिश्ता क्या है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मिस्टर सिन्हा, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। अदालत तुमसे जानना चाहती है कि अभी तक तुम्हारी तरफ से किसी वकील ने वकालतनामा क्यों पेश नहीं किया? अपने सच को साबित करने के लिए मुझे किसी पेशेवर वकील की जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरा कोई वकील नहीं है। अगर तुम चाहो तो अदालत तुम्हारे लिए कोई वकील मुकर्रर कर सकती है। ठहरिए मिलॉर्ड। मैं कुमार के केस की वकालत करना चाहती हूँ। मुझे इस बात की इजाजत दी जाए। मेरा नाम सावित्री सिन्हा है और यह है मेरा वकालतनामा। क्या तुम मिसेस सावित्री सिन्हा को अपना वकील मानने को तैयार हो? जी नहीं। कुमार, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये अदालत है, घर का आंगन नहीं जहां फैमिली ड्रामे की गुंजाइश हो। मिलॉर्ड, अदालत में कोई वकील नहीं बल्कि एक मां वकील का चोला पहनकर आई है अपने इस खूनी बेटे को बचाने के लिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इन्होंने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबूत मैं खुद हूं योर ऑनर, मैं इनका पति हूं। ऑर्डर ऑर्डर। 25 साल से मैं इनके साथ एक ही छत के नीचे रहता आ रहा हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये अपने बेटे से कितना प्यार करती हैं। 25 साल से सिर्फ ये मेरे साथ नहीं बल्कि मैं भी इनके साथ रहती आ रही हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये अपने रुतबे और शान के लिए अपने बेटे की कुर्बानी तक दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। सबूत इनके पास भी इस बात का नहीं है कि मैं यहाँ माँ बनकर आई हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, इन सब बातों के बावजूद इन्हें यह केस लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून के मुताबिक मुल्जिम की मर्जी के बगैर किसी को भी उसका वकील नहीं बनाया जा सकता। क्या तुम अपना फैसला बदलने को राजी हो? जी नहीं। मिलॉर्ड, इसके बावजूद भी ये केस लड़ने की मुझे इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वकील साहिबा ये चाहती हैं कि इनकी सहूलत के लिए ये अदालत अपना कानून बदल दे। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि अदालत अपनी कानून की किताब में इंसानियत नाम का भी एक शब्द लिख ले। ये अदालत अच्छी तरह जानती है कि जवानी में जोश होता है। हो सकता है अपने जोश के अंधेपन में आकर कुमार कोई ऐसा बयान दे दे जो सच न हो और अदालत उसे ही सच मानकर अपना गलत फैसला सुना डाले। अगर ऐसा हो गया मिलॉर्ड तो इंसाफ का खून हो जाएगा। मिलॉर्ड, जवानी चाहे जितनी उमड़ कर आई हो, जोश चाहे तूफान का हो, फिर भी कोई शख्स ऐसा बयान नहीं देगा जिससे फांसी का फंदा उसकी गर्दन जकड़ ले। मिलॉर्ड, कोई भी खामखा जोश में आकर मरना नहीं चाहता। मरना चाहता है मिलॉर्ड।
सबूत के तौर पर यह खत है। इसके मुताबिक एक मामूली सी बात पर एक आदमी ने जोश में आकर जहर खाकर मरने का फैसला कर लिया था। ये खत किसका है? सरकारी वकील मिस्टर सिन्हा का। ऑर्डर ऑर्डर। इन्होंने शादी से पहले मुझे लिखा था, जबकि ये जवान थे और इनमें जोश भी था। अदालत को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मुलजिम इन्हीं का बेटा है। अदालत आपको मुलजिम कुमार का वकील मुकर्रर करती है। मैं अदालत से पहले भी कह चुका हूं कि मुझे किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। जज साहब, मैं अपने गुनाहों को छुपाना नहीं चाहता। मैंने न सिर्फ चंपाबाई पर कातिलाना हमला किया है, बल्कि कमलाबाई और उसके होने वाले बच्चे का खून भी किया है। उनका कातिल मैं हूं जज साहब, उनका कातिल मैं हूं। मिलॉर्ड, यह केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। जिस इंसान को पेट में पलते हुए बच्चे पर रहम नहीं आया, अगर उसके लिए मौत से बढ़कर भी कोई सजा होती तो मैं अदालत से वही मांगता। लेकिन अफसोस तो इस बात का है योर ऑनर कि जुर्म की कोई इंतहा नहीं, लेकिन सजा की इंतहा है। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि इस फजूल की बहस में अदालत का और कीमती वक्त न बर्बाद करते हुए इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर मैं कहूं कि कमलाबाई और उसके बच्चे का खून मैंने किया है, तो क्या यह अदालत मुझे सजाए मौत देगी? हरगिज नहीं। तो फिर सिर्फ कुमार के कहने पर कत्ल उसने किया है, उसे भी सजाए मौत नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसका सबूत नहीं मिल जाता कि वो सचमुच कातिल है। सबूत है मिलॉर्ड, सबूत है। और सबसे पहला सबूत यह चाकू है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कुमार की उंगलियों के निशान हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पर लगा हुआ खून कमलाबाई का है, जो डॉक्टर भटनागर की मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज है। मेरी अदालत से दरखास्त है, डॉक्टर भटनागर को हाजिर किया जाए। डॉक्टर भटनागर को हाजिर किया जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर भटनागर, क्या मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है कि खून देखकर पता लग जाता है कि खून किस आदमी का है? जी बिल्कुल नहीं। जांच के बाद हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। आप जा सकते हैं। थैंक यू। खून से सिर्फ ग्रुप का पता लग सकता है, इसलिए ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि चाकू पर लगा खून कमलाबाई का है। चाकू पर लगा खून और कमलाबाई के खून के ग्रुप का एक होना, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है मिलॉर्ड। चाकू पर कुमार की उंगलियों के निशानात पाए गए, क्या यह भी इत्तेफाक है? मौका वारदात पर जहां कमलाबाई का खून हुआ वहीं चाकू बरामद हुआ, क्या यह भी इत्तेफाक है? चाकू पर लगा खून और कमलाबाई का खून एक ही है, क्या यह भी इत्तेफाक है? मिलॉर्ड, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई सच्चाई छुपी हुई है, और सच्चाई वही है मिलॉर्ड जो मुल्जिम ने अदालत के सामने चीख चीख कर बयान की है, और जिस पर वकील साहिबा खामखा पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मैं पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने साथी वकील के अकल पर पड़ा हुआ पर्दा हटाने की कोशिश कर रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे पर छींटे-कशी करने के बजाय आइंदा सिर्फ केस के बारे में बात करेंगे। अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। कुमार, तुम सिर्फ इतना कह देना कि तुमने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि जो भी कहा है पुलिस के टॉर्चर की वजह से, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी। 26 साल वकालत छोड़ने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं भूली। एक वकील तो सब कुछ भूल गई थी, मगर एक मां ने सब कुछ याद दिला दिया। क्या आपको आपके अंदर का बाप कुछ याद नहीं दिलाता? सावित्री, तुम तो जानती हो कि मैं फर्ज के तराजू में मोहब्बत नहीं तोलता। ऐसे तराजू कभी कभी टूट भी जाते हैं। इस बार आप हार भी सकते